हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस चैप्टर नंबर 13 में, जहां पर हम लोग अब पढ़ेंगे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नाव और धारा के बारे में सीखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड सवाल लगभग 20 से 25 सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बेसिक डेफिनेशन, मतलब नाव में और धारा से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसमें जो टर्म यूज होगा उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो मेन चीज आएगा उसमें एक आएगा डाउन स्ट्रीम और एक आएगा अप स्ट्रीम। ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि मतलब धारा के अनुकूल, या इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में। तो अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो जो नाव का एक्चुअल स्पीड होगा वो क्या होगा। नाव का जो अपना स्पीड है वो तो होगा ही। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट प्लस जो करंट का स्पीड है, धारा का स्पीड, वो भी होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, नाव भी चल रहा होगा। तो नाव के स्पीड को सपोर्ट कौन करेगा, धारा का स्पीड। इसलिए टोटल स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। समझ गए। उसके बाद आता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, या क्या लिखा हुआ मिलेगा, धारा के विपरीत दिशा में। अगर नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। मतलब धारा जो है, कोई नदी है, इसका धारा इधर की तरफ बह रहा है और नाव किधर चल रहा है, इस तरफ। तो क्या होगा, नाव का जो स्पीड होगा धारा जो है इसको अपोज करेगा, मतलब प्रतिरोध करेगा। तो जो नेट स्पीड होगा, नेट स्पीड क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस करंट स्पीड, मतलब धारा का स्पीड। अब अगर मान लीजिए धारा का जो स्पीड है वो ज़्यादा है और नाव का स्पीड कम है, तो क्या नाव कभी भी आगे बढ़ पाएगी? नहीं। अगर नाव को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, धारा के स्पीड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर/आवर है या मीटर/सेकंड है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि शांत जल में नाव की चाल का मतलब क्या है, नाव का अपना स्पीड क्या है, x है, और धारा का अपना स्पीड क्या है, y है। तो अब अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा की दिशा में। अगर धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा का जो स्पीड है वो भी नाव को क्या करेगा, हेल्प करेगा आगे जाने में। इसलिए जो टोटल स्पीड होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद है अप स्ट्रीम, मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना धारा का स्पीड है। यानी कि अब अगर आपको धारा की दिशा में, ठीक है, और धारा के विपरीत नेट स्पीड आपको दे दिया तो पूछा कि नाव की चाल क्या है, तो क्या होगा, u+v/2। मतलब इन दोनों को मिला करके जो स्पीड होगा उसका आधा क्या होगा, नाव का, और स्ट्रीम का, धारा का क्या स्पीड होगा, u-v/2। उसके बाद है यदि एक बिंदु तक जाने और वापस आने में अगर t समय लगता है, मान लीजिए यहां से गया, इसको कर देते हैं a, मान लीजिए ये a से गया b पर और फिर b से वापस आने में a तक अगर t समय लगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 10x² - y² / 2x। x क्या है यहाँ पर,
स्पीड ऑफ बोट, नाव का स्पीड, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट, मतलब धारा का स्पीड। ठीक है। अब देखिए नाव का स्पीड कैसे निकालेंगे। अब जो है कोई एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, मतलब कोई धारा के डायरेक्शन में कोई t1 समय में और धारा के विपरीत t2 समय में तय करता है, और धारा की चाल दी हुई है, कितना है, y है। तो नाव का चाल क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट y इंटू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये शॉर्टकट ट्रिक है। वैसे ही एवरेज स्पीड, किसी स्थान से जाने तक वापस लौट आने तक एवरेज स्पीड क्या होगा, ये है स्पीड ऑफ बोट और ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। या अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अगला है स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अगर दो केस है, कह रहा है कि धारा के विपरीत d1 दूरी और धारा की डायरेक्शन में d2 दूरी जो है t1 समय में, और धारा के अपोजिट d3 दूरी और धारा की दिशा में d4 t2 में तय करता है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, या स्पीड ऑफ आपका करंट क्या होगा, स्ट्रीम धारा का। तो अप स्ट्रीम निकालेंगे और डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, बोट और फिर क्या करेंगे, बोट का और करंट का स्पीड निकाल लेंगे। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, d4 माइनस d3 d2 अपॉन d4 t1 माइनस d2 t2। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, d1 d4 माइनस d3 d2 अपॉन d1 d2 माइनस d3 t1। अब सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि एक नाव जो है, ए बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स, मतलब 14 किलोमीटर धारा के अपोजिट दिशा में गया, कितनी देर में, 42 मिनट में। और जो धारा का स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब नाव का जो स्पीड होगा शांत जल में कितना होगा। तो सबसे पहले ये जो 42 मिनट में गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि हर जगह मेरा क्या है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या करेंगे, आवर्स में बदल लेंगे। कितना आ गया, 0.7 आवर्स। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो है 14 किलोमीटर कितने देर में जाता है, 0.7 आवर्स में। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा के अपोजिट स्पीड। ठीक है। तो 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 0.7 आवर। इसका मतलब कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जिसमें कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, चार किलोमीटर पर आवर है। तो अब देखिए धारा का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट जा रहा है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेट स्पीड क्या होता है जब धारा के अपोजिट जाता है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा का स्पीड उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि नेट स्पीड मेरा कितना दिया है, नेट स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अप स्ट्रीम। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब 4। तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, 20 + 4 24 किलोमीटर पर आवर। इसके सवाल थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन होता बहुत ही इजी है। अगर आप इसके लॉजिक को समझ गए कि एक्चुअल में सवाल क्या कहना चाह रहा है, तो ये सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि किसी बोट का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बोट शांत जल में क्या है 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्चुअल में जो बोट का स्पीड है वो कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का स्पीड क्या है। अगर मान लीजिए बोट का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में जो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो उसमें क्या होगा, धारा भी सपोर्ट करेगा, मतलब धारा का स्पीड भी होगा। तो बोट का अपना स्पीड 7 है, टोटल स्पीड 10 है, तो धारा का स्पीड कितना है 10 माइनस 7 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल कह रहा है कि आदित्य कैन रो ए बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आदित्य कैन रो ए बोट इन 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड एट 6 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। कह रहा है व्हाट इज हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। तो आपको क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, आपको बताया था, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 माइनस 6/2 2 किलोमीटर पर आवर। तभी तो आप देखिए डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 8 और 2 10, अप स्ट्रीम जाएगा तो 8 माइनस 2 6। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक। या आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, जैसे डाउन स्ट्रीम स्पीड है, एक सवाल आपको दिखा देता हूं। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मान लें कि लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट का जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम धारा का जो स्पीड है वो क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन स्ट्रीम होगा वो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 10, और जो अप स्ट्रीम होगा वो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 10। अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, यानी x इक्वल टू, x मेरा क्या है बोट। अब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन शॉर्टकट क्या है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आगे है, कह रहा है कि ए मैन स्पीड इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैन का जो स्पीड है शांत जल में क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैन स्पीड एक्चुअल में क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द मैन स्ट्रीम, मैन स्पीड अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत जाएगा तो इस आदमी का स्पीड क्या होगा, तो धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड क्या होगा, धारा वाला स्पीड कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है, इसका क्या आ गया था 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है
कि एक जो है ए पर्सन गोज डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सवाल। स्पीड ऑफ बोट क्या बताया था? 14 + 6/2 कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। अगला है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में, तो धारा की गति क्या है? तो देखिए, धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 5 घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में उतने ही समय में 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, उतने ही समय में। ये क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम जा रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति कितनी होगी? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या बताया था कि अगर बोट का निकालना हो तो जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, अगर स्ट्रीम का निकालना हो तो घटा करके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, कह रहा है कि ए बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया कितने देर में? 6 घंटे में। उसके बाद हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब 10 किलोमीटर जाने में ही डाउन स्ट्रीम अगर जाएगा तो कितना समय लगेगा? इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1/4 द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जो बोट का स्पीड है उससे क्या है? स्ट्रीम का स्पीड 1/4 है। तो पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम कितना समय लगेगा, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या है इसका? 10/6, ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5/3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि इट कवर्स, हाँ ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 1/4 है किसका? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट अगर x किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? 1/4 x/4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड दिया है 5/3, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? x - x/4। ये क्या आ जाएगा? 5/3। कितना आ जाएगा? 3x/4 बराबर 5/3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 × 4/3 × 3, 20/, हाँ ठीक है, 20/9। तो ये कितना आ जाएगा? 2.20, 2.222 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x का मान आ गया कितना? 20/9 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए स्पीड ऑफ बोट क्या आ गया? स्पीड ऑफ बोट जो आ गया क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 20/9 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें निकालना है कि 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकालना पड़ेगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? इसका क्या है? 1/4। कितना आ जाएगा? 5/9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो उसमें नाव का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25/9 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है
कि 10 किलोमीटर उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना आ गया 18/5 घंटा, यानी कि 3.6 आवर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 आवर्स। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर, a man can row 8 km per hour downstream and 4 km upstream. What is the speed of stream? डाउनस्ट्रीम है 8 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा 8 - 4/2, कितना आ जाएगा 2। अगर यही पूछता कि जो है इसका क्या बोलते हैं, जो नाव चला रहा है, नाव का स्पीड क्या होता है, तो ये हो जाता है 8 + 4/2, क्या आ जाता है 6। अगला है, when the speed of boat in still water is 4 km per hour, speed of stream is 2 km per hour, find the speed of boat upstream। अपस्ट्रीम जाएगा तो जो शांत जल में नाव की चाल होगी 4, और जो धारा की चाल होगी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगला है, इफ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 9 km per hour, मतलब एक तैराक है, उसका जो है पानी में तैरने का स्पीड शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि रिवर फ्लो कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा। अब अगर मान लो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी बह रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है तैराक जो है स्विमर, इसी डायरेक्शन में तैर भी रहा है, तो अपना जो स्पीड है वो तो लगेगा ही, और साथ ही साथ धारा का स्पीड लगेगा, तो कितना हो जाएगा 9 + 6 15। कह रहा है स्विमर स्पीड डाउन स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो स्विमर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड में धारा का भी स्पीड इंक्लूडेड होगा, तो स्ट्रीम स्पीड हमें पता है कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि जो है स्विमर का स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड में से क्या करेंगे स्ट्रीम का स्पीड घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है फाइंड द स्विमर स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसका 9.5 है, धारा का है 1.5, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अगला कह रहा है कि ए बोटमैन गोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट डाउन स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अप स्ट्रीम, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम को क्या करेंगे आवर में बदल लेंगे, तो 5/60 क्या हो जाएगा 1/12, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, जा रहा है 6 किलोमीटर 1 घंटा में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, क्या बताए थे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर दिया है तो क्या करेंगे दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और अगर आपका यदि अगर नाव का स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3। तो देखिए डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 9 + 3 12, अप स्ट्रीम जाएगा तो 9 - 3 6। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं।
कह रहा है केशव कैन कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 10 आवर्स ईच वे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या है, कह रहा है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 10 घंटा में, तो क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, गया 36 किलोमीटर, वो भी 10 घंटा में, तो क्या हो गया 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। जब धारा का स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.4, 2.4 अपॉन 2, 1.2 किलोमीटर पर आवर। अगला कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, किसी भी बोट का जो स्पीड है कितना है 24 किलोमीटर पर आवर शांत जल में है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 8 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर बोट टू कवर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा धारा की दिशा में, तो दोनों स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा, 24 + 8 32 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर करना है कितना 128 किलोमीटर, टोटल स्पीड है 32, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 आवर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 घंटा। अगला सवाल देखिए, ए पर्सन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट एंड रिटर्न इन 10 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फिर वही कर रहा है 1 किलोमीटर का 3/4 दूरी तय कर सकता है 15 मिनट में, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 3/4 ऑफ ए किलोमीटर माने 3/4, मतलब 3/4 किलोमीटर, अब बटा टाइम कितना ले रहा है 15 मिनट, यानी कि 15/60, अगर घंटे में बदल दे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 × 60/15, क्या आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। फिर निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, करे रिटर्न इन 10 मिनट्स, यानी कि 3/4 चलेगा कितने देर में 10 मिनट में, ये क्या हो जाएगा आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड है, तो स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा बताए थे, दोनों को क्या करो घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, 1.5/2 यानी कि 0.75। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका रेशियो क्या है 0.75, और बोट का स्पीड क्या आएगा बोट स्पीड नहीं पर्सन स्पीड, पर्सन स्पीड क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे देंगे, 4.5 + 3/2, 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3.75 बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम 0.75, कितना आ जाएगा 375/75, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 12, कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आ जाएगा 5:1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5:1। अगला सवाल देखिए, ए पर्सन कवर्स 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। सेम चीज है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे
क्या आएगा 24/5। अप स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे, क्या आएगा 12/5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा 24/5 माइनस 12/5 इक्वल टू 2। क्योंकि अगर बोट का स्पीड निकालना रहता तो क्या करते, जोड़ करके 2 से डिवाइड करते, और अगर स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस करके भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 24/5 माइनस 12/5, यह आ जाएगा 12/5/2। कितना आ गया 6/5, यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर 1.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ ए पर्सन स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर। अब देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 10, स्ट्रीम का स्पीड है 2, यानी कि पर्सन का स्पीड कितना है 8। तो कह रहा है कि पर्सन स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा 8 है, जिसमें कि 2 क्या है धारा का, तो क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 18 ए पर्सन कैन रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स इफ द पर्सन रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में क्या समय लगेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम में स्पीड निकालना पड़ेगा। अप स्ट्रीम में स्पीड निकालने के लिए हमें मेन का स्पीड तो पता है, लेकिन स्ट्रीम का स्पीड नहीं पता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम का स्पीड निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि क्या आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। पर्सन स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया 11 माइनस 8 3 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 8 माइनस 3, कितना आ जाएगा 5 आवर्स। बहुत सिंपल। तो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल देखने में टफ लगता है, लेकिन होता क्या है बहुत आसान। अगला कह रहा है ए पर्सन कैन रो ए बोट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब पर्सन का जो स्पीड है क्या है 20 किलोमीटर पर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 मीटर पर सेकेंड है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर्सन स्पीड टू द स्ट्रीम स्पीड। तो पर्सन स्पीड है 20, स्ट्रीम स्पीड है 5, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। तो 18/5 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 10:9। बस रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकालना था, जो इसका यूनिट है यूनिट को क्या करना था 1 कर देना था। अगला देखिए कह रहा है कि ए पर्सन कैन स्विम एट 9.6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत जल में इतना के स्पीड से वो तैर सकता है, लेकिन कह रहा है कि टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू स्विम अप स्ट्रीम एज इट डज टू डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि इसको दुगना लग गया जो अप स्ट्रीम जाने में जितना कि इसको डाउन स्ट्रीम जाने में लग रहा था। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या था, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बताइए कि अगर मान लीजिए कोई खास डिस्टेंस गया होगा और वही क्या होगा अप स्ट्रीम में गया होगा, वही क्या होगा डाउन स्ट्रीम में गया होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए डिस्टेंस डी गया, ठीक। टाइम जो लगा, टाइम अप स्ट्रीम लगा वो क्या लगा 2 इंटू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि टाइम जो डाउन स्ट्रीम लगा वो क्या लगा दुगना क्या लगा अप स्ट्रीम का।
मतलब अप स्ट्रीम का में जो समय लगा वो क्या लगा, दुगना लगा डाउन स्ट्रीम से। यानी कि स्पीड जो होगा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। स्पीड क्या होगा, स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम का वो क्या होगा, दुगना होगा किससे, अप स्ट्रीम से। तभी तो टाइम क्या होगा, आधा लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम जाने में क्या हो रहा है, टाइम क्या लग रहा है, आधा। अप स्ट्रीम में जो है डाउन स्ट्रीम से दुगना लग रहा है। इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम जाने में आधा लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम अगर जाने में आधा लग रहा है तो स्पीड क्या होगा, उसका दुगना होगा अप स्ट्रीम से। तो स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम से क्या हो जाएगा, दुगना। तो अगर मान लीजिए एक का स्पीड अगर x मानते हैं, दूसरे का y मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या चीज़ का स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा अप स्ट्रीम से। यानी कि क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2y। यानी कि 3x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ 3x नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा 3y और इधर आ जाएगा x। क्या आ गया, 3y बराबर x। यानी कि x क्या है मेरा, स्पीड ऑफ पर्सन। तो पर्सन का स्पीड क्या दिया है, 9.6, ठीक है। और y क्या है, स्पीड ऑफ बोट। तो पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, यानी कि 3y बराबर क्या होगा, 9.6। तो y बराबर क्या होगा, 9.6/3, यानी कि 3.2। हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा है कि पर्सन का स्पीड दिया हुआ है, लेकिन ये बता दिया कि अप स्ट्रीम में जाने में उसको दुगना समय लगता है डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। अप स्ट्रीम में जो समय लगता है वो किससे लगता है, डाउन स्ट्रीम का दुगना। अगर टाइम दुगना लगेगा यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, अप स्ट्रीम से दुगना होगा। तो अगर हम बोट का स्पीड x माने, सॉरी पर्सन का स्पीड, और अगर स्ट्रीम का स्पीड y माने, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या होगा, x माइनस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो 3y बराबर x आ गया। x मेरा क्या है, पर्सन का स्पीड 9.6, y क्या है, बोट का स्पीड। तो 3y बराबर क्या आ गया, 9.6, तो y क्या आ गया, 3.2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया, 3.2। अब जो है कुछ सवाल है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। यह कह रहा है कि धारा का अपोजिट 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 4 मिनट में। तो धारा की चाल क्या है। आप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों स्पीड निकाल लिया और धारा की चाल निकाल लीजिए, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करके। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम सब एक ही में आता है। सेम सवाल है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, लगभग 10-15 सवाल मैंने आपको दिखाए हैं एक्स्ट्रा। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और ये सवाल बना लेने के बाद आपका एक भी सवाल एसएससी सीजीएल से रिले हो या फिर बीपीएससी टीआरई हो या फिर जेएनवी एनवीएस हो
या फिर सीटेट हो या एस्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका नहीं रुकेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और देखते रहिए इस चैनल को। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।